दोस्तों, हमारे देश में जोमेटो, स्विगी, ओयो, बायजूस जैसे स्टार्टअप्स की बात रोजाना होती है, क्योंकि इन स्टार्टअप्स ने बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है और कुछ ही सालों में ये करोड़ों के वैल्यूएशन तक पहुंचे हैं। आज लोग इनकी तरह के एक्साइटिंग बिजनेसेस में एंटर करना चाहते हैं ताकि वो भी जल्दी फेमस हो जाएं और करोड़ों रुपए कमाएं। लेकिन क्या आपको पता है भारत में एक स्टार्टअप के सक्सेसफुल होने की कितनी संभावना है? मात्र 10%, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसे हजारों बिजनेस हैं जो बेहद साधारण हैं और बोरिंग लगते हैं, लेकिन फिर भी ये सालों से लगातार करोड़ों कमा रहे हैं और ये 90% टाइम्स अपने ओनर्स को एक मिलियनियर बनाकर ही जाते हैं। ये वो बिजनेस हैं जिनमें कोई वायरल मार्केटिंग नहीं होती, कोई फैंसी लोगो नहीं होता, फिर भी ये साइलेंटली, प्रॉफिटेबली और सस्टेनेबली चलते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आज हम बात करेंगे 4 ऐसे बोरिंग बिजनेस आइडियाज की जो दिखने में सिंपल हैं लेकिन हमेशा पैसा बना के देते हैं और इनका सफलता दर भी बहुत हाई है। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन से हैं ऐसे 4 बोरिंग बिजनेसेस जो दिखने में तो सामान्य लगते हैं लेकिन जिनका पैसे कमाने में कोई तोड़ नहीं। तो आज का हमारा पहला बोरिंग लेकिन दमदार बिजनेस है एटीएम बिजनेस। आप रोज एटीएम इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि इन एटीएम मशीनों से बैंक के अलावा भी कोई और पैसे कमा रहा है। असल में बहुत से लोग आज भारत में सिर्फ एटीएम लगवाकर 20,000 से 60,000 रुपए महीना कमाते हैं और वो भी बिना रोज ऑफिस जाए। आज मैं आपको एटीएम बिजनेस मॉडल के बारे में एकदम सीधी, साफ और लॉजिकल जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं एटीएम मशीन के पीछे का बिजनेस मॉडल। आपको क्या लगता है एटीएम कौन लगवाता है? सिर्फ बैंक? नहीं, आजकल भारत में व्हाइट लेबल एटीएम प्रोवाइडर्स हैं जैसे टाटा इंडी कैश, इंडिया वन एटीएम, मुथूट एटीएम, जो एटीएम लगाते हैं और चलाते हैं। बैंक सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है। एटीएम असल में एक प्राइवेट कंपनी या व्यक्ति की प्रॉपर्टी होती है। आपके पास अगर सही लोकेशन है तो आप भी एटीएम लगवाकर उससे महीने की फिक्स इनकम प्लस ट्रांजैक्शन कमीशन कमा सकते हैं। कैसे शुरू होता है ये बिजनेस? नंबर 1, सबसे पहले आपके पास एक दुकान या 40 से 80 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए। नंबर 2, आप किसी एटीएम ऑपरेटर कंपनी की वेबसाइट पर जाकर फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करते हैं। नंबर 3, उनकी टीम जगह का निरीक्षण करती है, मार्केट फुटफॉल, आसपास बैंक या दुकानों की मौजूदगी चेक की जाती है। नंबर 4, अगर जगह अप्रूव्ड हो गई तो कंपनी वहां एटीएम इंस्टॉल करती है। और हाँ, कुछ मामलों में आपको साइट डेवलपमेंट कॉस्ट, एसी, सीसीटीवी, यूपीएस के लिए 1.5 लाख से 2 लाख का निवेश करना पड़ सकता है। अब असली सवाल, कमाई कैसे होती है? कमाई 2 हिस्सों में आती है। एक, फिक्स किराया, हर महीने 8,000 से 15,000 तक, आपकी जगह के लोकेशन और ट्रैफिक पर डिपेंड करता है। दूसरा, ट्रांजैक्शन पर कमीशन, हर बार जब कोई आदमी आपके एटीएम से पैसा निकालता है आपको 8 रुपए से 15 रुपए तक की कमीशन मिलती है। अगर एक एटीएम से हर दिन 50 ट्रांजैक्शन होती हैं तो 1500 ट्रांजैक्शन महीने की हुई तो 15,000 से 20,000 सिर्फ कमीशन से कमाई हो सकती है। यानी कि टोटल इनकम 25,000 से 35,000 महीना एक मशीन से हो सकती है। और कुछ लोग तो 2-3 मशीनें लगवाकर 60,000 रुपए प्रति महीना भी कमा रहे हैं, सिर्फ घर बैठकर। अब सुनिए एक असली कहानी रमेश शर्मा जी की। ग्वालियर के रहने वाले रमेश जी एक रिटायर्ड पोस्ट मास्टर हैं। रिटायरमेंट के बाद उनके पास बस एक पुरानी दुकान और थोड़ी बचत थी। उन्होंने टाटा इंडी कैश से संपर्क किया, एटीएम लगवाया, 2 लाख लगे साइट तैयार करने में, लेकिन 2 महीने के अंदर उन्होंने रेंट प्लस कमीशन से 20,000 प्लस महीना कमाना शुरू कर दिया। आज उनके पास 2 एटीएम है, एक मार्केट के पास, दूसरा रेलवे स्टेशन के पास, और कुल इनकम 50,000 रुपए से ज्यादा की है। और रमेश जी कहते हैं रिटायरमेंट के बाद ये मेरी सबसे सस्ती और शांति वाली इनकम है। अब सवाल ये है, क्या ये बिजनेस आपके लिए है? हाँ, अगर आपके पास एक दुकान, ऑफिस या ऐसी जगह है जहां भीड़ और ट्रैफिक अच्छा हो, आप एक बार 1.5 से 2 लाख तक का छोटा निवेश कर सकते हो और आप रोज का काम नहीं करना चाहते लेकिन हर महीने पैसा आना चाहिए, तो ये बिजनेस परफेक्ट है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ना एम्प्लॉयज की टेंशन है, ना हर दिन दुकान खोलने की जरूरत। सिर्फ एक बार सही लोकेशन और समझदारी से शुरू करो और फिर हर महीने शांति से कमाई होती रहेगी। अब आइए दूसरे बिजनेस की तरफ चलते हैं, मैरिज टेंट फैब्रिक वॉशिंग एंड रेंटल सर्विस। जब हम किसी शादी में जाते हैं तो हम उस सजावट, टेंट और कुर्सियों को बस 2 मिनट के लिए देखते हैं, फिर फोटो लेते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो जो सजे हुए पर्दे, कुर्सी कवर, कारपेट, रेड कारपेट और पंडाल के कपड़े होते हैं, उनको हर शादी के बाद धोना, सुखाना, प्रेस करना और फिर स्टोर करना पड़ता है। और यही काम क्वाइटली बिना लाइमलाइट में आए हर महीने लाखों की कमाई करता है। चलिए अब इस पॉइंट में बात करते हैं एक सुपर साइलेंट लेकिन सुपर प्रॉफिटेबल बिजनेस की, जिसका नाम है टेंट फैब्रिक वॉशिंग और रेंटल मेंटेनेंस सर्विस। सबसे पहले जानते हैं क्या है ये बिजनेस।
ये काम किसी शादी या बड़े इवेंट में इस्तेमाल होने वाले कुर्सी कवर, टेबल कवर, साइड पर्दे, डेकोरेशन वाले झूमर कपड़े, मैरिज स्टेज के पर्दे, कारपेट, रेड कारपेट, इन सबको इवेंट के बाद धोना, प्रेस करना और प्रॉपर तरीके से फोल्ड करके स्टोर करना होता है। और ये काम अक्सर टेंट हाउस वाले या डेकोरेटर खुद नहीं करते, वो इसे किसी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर को आउटसोर्स करते हैं। कैसे होता है बिजनेस, अब इसका स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन जान लो। टेंट हाउस से टाई अप करो। एक बार में उनके पास 200 से 1000 कुर्सी कवर या पर्दे होते हैं। नंबर 2, लॉन्ड्री सर्विस सेट करो। एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ड्रायर और आयरनिंग सेटअप करो। नंबर 3, पिकअप और डिलीवरी टाइम पर दो। उन्हें उनकी चीजें अगले इवेंट के पहले दिन वापस चाहिए होती हैं, साफ और प्रेस की हुई। नंबर 4, स्टोरेज का ऑप्शन दो। कई बार टेंट हाउस आपको चीजें परमानेंटली स्टोर करने को भी देते हैं और इसमें जो मार्जिन है वो वाकई में बड़ा है। अब सबसे जरूरी सवाल, कमाई कैसे होती है। मान लो एक टेंट हाउस है जिसके पास 300 कुर्सी कवर है। एक कुर्सी कवर धोने और प्रेस करने का चार्ज है 5 से 10 रुपए। तो सिर्फ एक बार की सर्विस से 1500 से 3000 की कमाई हो सकती है। अगर आप 10 टेंट हाउस से टाई अप कर लें और हर हफ्ते 3 से 4 इवेंट कवर हो जाएं, तो महीने में आराम से 50,000 से 1 लाख तक की इनकम हो सकती है। और ध्यान दीजिए, इसमें रॉ मटेरियल खरीदना नहीं पड़ता, सिर्फ सफाई और प्रोफेशनल सर्विस देनी है। आपको प्रेरणा देने के लिए एक असली कहानी सुनाता हूँ नवीन भाई जी की, जो कि अजमेर से हैं। नवीन भाई पहले एक लॉन्ड्री चलाते थे, फिर उन्हें एक टेंट हाउस वाले ने कहा, भाई कुर्सी कवर धोवा दो, बड़े झंझट वाला काम है। वहीं से उन्हें आइडिया आया। उन्होंने धीरे धीरे 3 टेंट हाउस से काम लेना शुरू किया। आज उनके पास एक छोटा वॉशिंग यूनिट है, 3 लड़के काम करते हैं और हर महीने 20 से 25 इवेंट का कपड़ा उनके पास आता है। अब उनकी कमाई है 80,000 से 1 लाख रुपया प्रति महीना और बिजनेस लगातार बढ़ ही रहा है, क्योंकि शादी और इवेंट इंडिया में कभी रुकते ही नहीं। अब जानते हैं क्या ये बिजनेस आपके लिए है। हाँ, अगर आपके पास कोई छोटी जगह है 200 से 300 स्क्वायर फुट की, आप लॉन्ड्री या प्रेस का थोड़ा भी अनुभव रखते हैं, और अगर आप लोकल टेंट हाउस से बात करने की हिम्मत रखते हैं, नहीं अगर आप फील्ड में हाथ गंदा करने से डरते हैं और आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए, क्योंकि क्लाइंट बिल्डअप में थोड़ा समय लगता है। इस बिजनेस में निवेश की बात करें तो कुल मिला के 1 से 1.25 लाख में आप पूरा सेटअप तैयार कर सकते हैं और 3 से 4 महीने में ही ROI भी निकल जाएगा। अब चलते हैं आज के अगले बोरिंग बिजनेस की तरफ। आइडिया नंबर 3, कैटल फीड बिजनेस। क्या आपने कभी सोचा है कि जो गाय भैंस हर दिन हमें दूध देती है, वो जो चारा खाती है, उसमें भी करोड़ों का बिजनेस छुपा हो सकता है। जी हाँ, इस पॉइंट में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूँ जो बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसकी डिमांड पूरे इंडिया में रोज बढ़ रही है। बात कर रहे हैं कैटल फील्ड यानी पशु आहार के बिजनेस की। और सबसे दिलचस्प बात, ये बिजनेस ना तो शहरों में बंद होता है, ना रिसेशन आता है और ना ही कभी ऑफ सीजन आता है, क्योंकि जानवर तो रोज खाते हैं। चलो पहले समझते हैं ये बिजनेस क्या है। गांव में या छोटे कस्बों में जो लोग गाय भैंस पालते हैं, उनको बस भूसा या घास खिलाकर काम नहीं चलता। उन्हें चाहिए संतुलित आहार, जिसमें हो प्रोटीन, मिनरल, मक्का, खल, नमक और दूसरी चीजें जो दूध बढ़ाने में मदद करे। अब किसान खुद तो ये सब मिलाकर नहीं बना सकता, तो वो सीधा तैयार पैकेट वाला कैटल फीड खरीदता है और यहीं से शुरू होता है कमाल का बिजनेस। कैसे करते हैं ये बिजनेस, एकदम आसान तरीके से समझिए। सबसे पहले आपको ये चीजें चाहिए, मक्का, सरसों की खल, चोकर, नमक, मिनरल मिक्स। ये सब आपको लोकल मंडी या थोक बाजार से सस्ते में मिल जाएगा। फिर इन चीजों को आप एक मिक्सर मशीन में डालकर अच्छी तरह मिलाते हैं। इसके बाद उसे 25 किलो या 50 किलो की बोरियों में पैक करते हैं अपने खुद के ब्रांड नेम से, जैसे शक्ति आहार, दूध धारा फीड या जो भी नाम आपको अच्छा लगे। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज पर, कमाई। मान लो एक 50 किलो की बोरी तैयार करने में आपका खर्च आया 500 रुपए। अब आप उसे 650 में बेचते हैं तो एक बोरी पर 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर आप रोजाना 20 बोरी बेचते हो तो 3000 रोज के और महीने के 90,000 की कमाई, और वो भी सिर्फ एक यूनिट से। और जो सबसे अच्छी बात है, ये रिपीट कस्टमर का बिजनेस है। किसान हर 10 से 15 दिन में दोबारा फीड ले जाएगा, क्योंकि जानवर तो रोज खाएंगे ही। अब मैं आपको एक असली कहानी सुनाता हूँ जितेंद्र भाई जी की, जो हरदा MP से हैं। जितेंद्र जी पहले खुद की छोटी सी डेयरी चलाते थे। बाजार का फीड महंगा पड़ता था, तो उन्होंने खुद से मिक्स करना शुरू किया। शुरू में सिर्फ अपने जानवरों को खिलाया, लेकिन दूध में फर्क आया तो गांव के लोग पूछने लगे, भाई कौन सा आहार दे रहे हो। बस वहीं से उन्होंने बेचना शुरू किया। आज वो हर हफ्ते 200 से 300 बोरियां बेचते हैं और महीने का प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा, बिना किसी बड़ी फैक्ट्री या ब्रांडिंग के। उनकी सबसे बड़ी ताकत है क्वालिटी और भरोसा। अगर आप भी शुरू करना चाहें तो क्या क्या चाहिए। देखिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक मिक्सचर मशीन चाहिए जिसका खर्चा 50,000 रुपए तक आएगा। पहला स्टॉक जिसका खर्चा 30,000 रुपए तक आएगा। फिर पैकिंग और बोरियां 10,000 रुपए में,
और छोटा स्टोर या शेड खुद का हो तो फ्री में बात बन जाएगी। यानी 80,000 से 1 लाख रुपए के अंदर आप एक पूरे गांव में सप्लाई करने लायक यूनिट शुरू कर सकते हैं। और हाँ, कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। फीड की क्वालिटी हमेशा एक जैसी हो, जानवरों की हेल्थ खराब ना हो, इसलिए घटिया माल से बचें। किसान से सीधा कनेक्शन बनाओ, भरोसा बनेगा तो ग्राहक बना रहेगा। अब आइए आज के आखिरी बोरिंग बिजनेस के बारे में जान लेते हैं, जो है नंबर 4, पुरानी मशीनों का बिजनेस। इंडिया में लाखों छोटे उद्योग हैं, जैसे पैकिंग यूनिट्स, प्लास्टिक की फैक्ट्री, वेल्डिंग वर्कशॉप, कारपेंट्री, लेथ मशीन शॉप। इनमें से 80% लोग नई मशीन खरीद नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं? वो लोग सेकंड हैंड मशीन ढूंढते हैं और वहीं से शुरू होता है ये बिजनेस। अब बात करते हैं कैसे काम करता है ये व्यापार। बहुत सिंपल है। नंबर 1, आप किसी पुराने फैक्ट्री वाले से मशीन खरीदते हैं सस्ते दाम पर, फिर उसकी थोड़ी सी मरम्मत करवाते हैं, जैसे पेंट, ऑयलिंग, सर्विसिंग, और फिर उसे 2 गुना दाम पे ऐसे आदमी को बेच देते हैं जिसे सस्ती मशीन चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक बंद पड़ी वेल्डिंग मशीन आपको 20,000 में मिल गई। थोड़ी मरम्मत के बाद वही मशीन 45,000 में बिक जाती है। और ये कोई एक बार नहीं, हर महीने आप 10 से 15 मशीनों पर ये कर सकते हैं। अब सुनिए एक असली कहानी नरेश भाई की। ये राजकोट के रहने वाले हैं। इन्होंने खुद के लिए एक पुरानी ड्रिलिंग मशीन खरीदी थी 15,000 रुपए में। उन्होंने इसकी थोड़ी मरम्मत की, काम शुरू करने से पहले एक दोस्त को दिखाई, उसने वही मशीन 30,000 रुपए में खरीद ली। बस उन्हें यहीं से समझ आ गया, खुद का काम करने से बेहतर है मशीन बेचना शुरू करो। आज नरेश भाई हर महीने 10 से 12 मशीनें खरीदते हैं और बेचते हैं, जिससे उनकी महीने के 1.5 लाख से 2 लाख तक की आमदन हो जाती है, और वो भी बिना किसी स्टाफ के। अब बात करते हैं बिजनेस क्यों चलता है। क्योंकि हर छोटे शहर और कस्बे में मशीन की जरूरत है। नई मशीन महंगी होती है और पुरानी मशीनें तुरंत ही बिक जाती हैं। और सबसे जरूरी बात, इस फील्ड में अभी भी बहुत कम लोग हैं, जिसका मतलब है कम मेहनत में जल्दी कामयाबी। अब सवाल ये है, क्या यह बिजनेस आपके लिए है? हाँ, अगर आपको थोड़ा टेक्निकल आइडिया है, आप खरीद बेच की समझ रखते हैं और थोड़ा नेगोशिएशन करना आता है, तो आप ये बिजनेस 20,000 से 50,000 में भी शुरू कर सकते हैं। और हाँ, एक बार नेटवर्क बन जाए तो क्लाइंट खुद आ जाते हैं। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि बड़ा पैसा कमाना है तो कोई बड़ा और स्मार्ट आइडिया चाहिए, कुछ ऐसा जो लोगों ने पहले कभी ना सुना हो। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग करोड़ों उन्हीं आइडिया से कमाते हैं जिन्हें हम बोरिंग, पुराना या लो प्रोफाइल समझते हैं। एटीएम लगवाना, टेंट धोना, गाय के लिए चारा बेचना कोई भी फैंसी काम नहीं है।